इस पार्ट में हम पार्ट 1 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, साथ साथ में बोर्ड में पूछे गए सभी प्रकार के क्वेश्चन के साथ में असाइनमेंट में कौन से सवाल आते हैं उन सब का अध्ययन करेंगे नई पेपर स्टाइल के अनुसार। पहले हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर पार्ट 1 के अंदर विभाग ए में नई पेपर स्टाइल के अनुसार क्वेश्चन नंबर 1, 2 आएगा, यानी 2 अंक के ये हो गए। विभाग बी में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 आएगा, एक ही प्रश्न आएगा। विभाग सी में देखेंगे तो 31 और 32वां क्वेश्चन आएगा। विभाग डी में 47वां क्वेश्चन आएगा और विभाग ई में एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है, यानी 5 नंबर वाले प्रश्न आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, खोटा खोटा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं टोटल कितने अंक हैं, तो टोटल है यहाँ पर 10 अंक है। कुल कितने अंक हैं, 10 अंक आपको मिलेंगे। वैसे ये पार्ट है 8 नंबर का पार्ट है और विकल्प सहित 10 नंबर का ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, क्योंकि अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने लगे हैं ना, इसके लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 अर्थशास्त्र में आलेख। विभाग ए से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसमें से आएंगे। आकृति किस प्रकार के वितरण हेतु बनाई जाती है, मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सतत, बी असतत, सी विषम, डी आदर्श। तो कैसा आएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर आता है, असतत आएगा आंसर, ऑप्शन बी आएगा। दूसरा है आरेख किस प्रकार के वितरण हेतु बनाया जाता है, मई 2021 और जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर है ऑप्शन ए सतत, ऑप्शन बी असतत, ऑप्शन सी विस्तार, ऑप्शन डी आदर्श। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आता है, सतत आता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समान जानकारी के लिए बनाई जाती है। तो ऑप्शन ए सरल स्तंभाकृति और वृत्तांश आकृति, ऑप्शन बी विभाजित स्तंभाकृति और वृत्तांश आकृति, ऑप्शन सी पार्श्व की स्तंभाकृति और सामयिक श्रेणी आरेख, और डी है वृत्तांश आकृति और सामाजिक श्रेणी आरेख। तो इसका आंसर में क्या आएगा, ऑप्शन ए आता है, ऑप्शन ए आएगा सरल स्तंभाकृति और वृत्तांश आकृति। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अभी ट्रेंड में चल रहा है चौथा क्वेश्चन। सभी असाइनमेंटों में आपको ये वाला क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा, ऐसा सभी असाइनमेंटों में है। हम लोग बहुत सारे असाइनमेंट पढ़ने के बाद हमने ये बनाया हुआ है। चौथा है, वर्तमान समय में इंटरनेट के लिए कौन सा विधान सत्य है। ऑप्शन ए अध्ययन हेतु एक साधन है, ऑप्शन बी अध्ययन हेतु शिक्षक का कार्य करता है, ऑप्शन सी विद्यालय की संपूर्ण प्रतिस्थापन संस्था है, ऑप्शन डी युवकों के लिए मनोरंजन का साधन है। इसका आंसर क्या आता है, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए अध्ययन हेतु एक साधन है। पांचवा है, आर्थिक जानकारी से संबंधित डेटा सीडी कौन तैयार करता है, जुलाई 2022 और मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए निजी प्रकाशन, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी प्रयोगशालाएं, ऑप्शन प्रयोगशालाएं, संशोधन केंद्र, सरकार, सामान्य व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पर ऑप्शन सी आता है, प्रयोगशालाएं, संशोधन केंद्र, सरकार। छठा क्वेश्चन है, सांख्यिकी जानकारी को प्रोसेस करने के लिए कौन सा प्रोग्राम है, मार्च 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन ए एक्सेल सीट, ऑप्शन बी आकृति, ऑप्शन सी आवृत्ति बहुकोण, ऑप्शन डी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर क्या आता है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन ए एक्सेल सीट। आप इस प्रकार के वीडियो में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अन्य विषयों के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक और शेयर भी करते रहना, एक लाइक से हमारे वीडियो आगे भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को पहुंचेगा, इसलिए आप लाइक ज़रूर करना और हो सके अपने मित्रों में भी शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हिंदी मीडियम का प्रयास करने वाला एकमात्र चैनल यही है। आगे देखते हैं। सातवां है, अर्थशास्त्र के अध्ययन में निम्न में से कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे अधिक उपयोगी है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट, ऑप्शन डी ओपन एक्सेस लिंक। तो इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा इंटरनेट, ऑप्शन बी आता है इंटरनेट। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, जब स्तंभाकृति, देखो यहाँ पर दोनों का प्रश्न जो है ना ट्रेंड में चल रहे हैं। सभी असाइनमेंटों में आपको छठा क्वेश्चन, सातवां, आठवां क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नौवां भी। तो
स्टार के निशान लगाए हैं, मतलब समझ लो कि 2 या 2 से अधिक असाइनमेंटों में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपके लिए करना आपकी इच्छा के अनुसार है। अभी ये ट्रेंड में चल रहे हैं, बराबर। 8वां देखते हैं, जब स्तंभ आकृति के प्रत्येक स्तंभ का मूल्य 1 से अधिक उपविभागों में वितरण किया जाए तब कौन सी आकृति बनती है। मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सरल स्तंभाकृति, ऑप्शन बी पास पास की स्तंभाकृति, ऑप्शन सी विभाजित स्तंभाकृति, ऑप्शन डी वृत्तांश आकृति। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका आंसर आता है विभाजित स्तंभ आकृति। 9वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा सांख्यिकी जानकारी के लिए आकृति एवं आलेख सचोट माप के अनुपात में बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए एक्सेल शीट, ऑप्शन बी SPSS, ऑप्शन सी है पावर पॉइंट, ऑप्शन डी पेन ड्राइव। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, 9वें का एक्सेल शीट आएगा। क्या आता है, ऑप्शन ए एक्सेल शीट आता है। 9वां भी ट्रेंड में चल रहा है, 10वां भी ट्रेंड में चल रहा है। आर्थिक प्रवृत्ति के चक्र में दीर्घकालीन नियमित या अनियमित परिवर्तन के अध्ययन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सतत आवृत्ति वितरण का आलेख, ऑप्शन बी लघु गुणक आधारित आलेख, ऑप्शन सी वृत्तांश आकृति और स्तंभ आकृति आलेख, ऑप्शन डी सामाजिक श्रेणी के आलेख। अगर आप गाला असाइनमेंट में भी देखोगे तो सभी क्वेश्चन गाला असाइनमेंट के आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आता है यहाँ पर, इसका आंसर आएगा यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन डी आता है सामाजिक श्रेणी के आलेख। 11वां है वृत्त के खाली जगह वृत्तांश होते हैं। ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 320, ऑप्शन सी 380, ऑप्शन डी 360 होते हैं। तो वृत्तांश कितने होते हैं, वृत्तांश के कितने अंश का होता है, तो 360 अंश का होता है। 12वां ट्रेंड में चल रहे हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन में कितने प्रकार की टेक्नोलॉजी मदद रूप सिद्ध होती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी 3। यहाँ पर देखते हैं 13वां, निम्न में से किसका समावेश आलेख के प्रकार में नहीं होता है। ऑप्शन ए स्तंभालेख, ऑप्शन बी सी आवृत्ति बहुकोण, ऑप्शन सी आवृत्ति वक्र, ऑप्शन डी चित्राकृति। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन डी आता है चित्राकृति। 14वां क्वेश्चन भी चल रहा है ट्रेंडिंग में। तो निम्न में से किसके लिए सांख्यिक ज्ञान जरूरी बनता है। ऑप्शन ए आकृति बनाने, ऑप्शन बी आलेख बनाने, ऑप्शन सी आकृति और आलेख बनाने में, ऑप्शन डी चित्र बनाने में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आता है आलेख बनाने में। अब हम लोग विभाग बी देखते हैं। तो विभाग बी में 21वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला है, जब जानकारी को सतत आवृत्ति में दर्शाया हो तो क्या बनाना जाता है, क्या बनाया जाता है। तो मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है, जब जानकारी को सतत आवृत्ति में दर्शाया हो तो आलेख बनाया जाता है। दूसरा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, संबंधित जानकारी के लिए कौन सी आकृति अनुकूल है। उत्तर है, संबंधित जानकारी के लिए पास पास की स्तंभाकृति अनुकूल है। तीसरा है, समय आधारित जानकारी के लिए क्या बनाया जाता है। उत्तर है, ट्रेंड में चल रहा है ये भी क्वेश्चन, समय आधारित जानकारी के सामाजिक श्रेणी आलेख बनाया जाता है। चौथा है, असतत आवृत्ति और सतत आवृत्ति के लिए क्या बनाया जाता है। उत्तर है, असतत आवृत्ति के लिए आकृति और सतत आवृत्ति के लिए आलेख बनाया जाता है। यानी कि असतत आवृत्ति हो तो आकृति बनाते हैं और सतत आवृत्ति हो तो आलेख बनाया जाता है। 5वां क्वेश्चन है, मानव को टेक्नोलॉजी किस तरह मदद रूप साबित होती है। उत्तर है, समय अनुसार नए नए परिवर्तनों की जानकारी रखने के लिए मानव को टेक्नोलॉजी खूब मदद रूप साबित होती है। छठा है, स्तंभ आकृति के प्रकार बताओ, जुलाई 2023 में पूछा गया है। उत्तर है, स्तंभाकृति के 3 प्रकार हैं। पहला है सरल स्तंभ आकृति, दूसरा है पास पास की स्तंभ आकृति, तीसरा है विभाजित स्तंभ आकृति। 7वां क्वेश्चन है, आलेख बनाने और समझाने के लिए किसका ज्ञान आवश्यक होता है। जुलाई 2018 में पूछा गया है। उत्तर है, आलेख बनाने और समझाने के लिए सांख्यिकीय ज्ञान आवश्यक होता है।
ट्रेंड में चल रहा है ये क्वेश्चन, ये 8वां भी चल रहा है ट्रेंड में। वृत्तांश ज्ञात करने का सूत्र लिखो, मार्च 2022 में पूछा गया है। वृत्तांश बराबर संबंधित मूल्य बट्टे में कुल मूल्य गुणा 360। 9वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की जानकारी के लिए आकृति बनाई जाती है? उत्तर है स्वयं स्पष्ट जानकारी के लिए आकृति बनाई जाती है। 10वां, एक ही प्रकार की जानकारी के लिए कौन सी आकृति अनुकूल है? उत्तर है एक ही प्रकार की जानकारी के लिए सरल स्तंभाकृति अनुकूल होती है। 11वां है, आकृति अर्थात क्या? जुलाई 2022 और 23 में पूछा गया है। उत्तर है अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए तो उसे आकृति कहते हैं। 12वां ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आलेख अर्थात क्या? मार्च 2018 में पूछा गया। उत्तर है स्वयं स्पष्ट जानकारी न हो ऐसी अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आलेख। 13वां है, स्तंभ आकृति अर्थात क्या? तो मई 2021 और जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है जब किसी जानकारी को स्तंभ स्वरूप में आलेख में दर्शाया जाए तो उसे स्तंभ आकृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, वृत्तांश आकृति अर्थात क्या? तो अगस्त 20 में मार्च 2024 में पूछा गया है। उत्तर है एक वृत्त को एक समिष्ट मान लिया जाए और जानकारी को वृत्त के अलग अलग भागों में दर्शाया जाए तब उसे वृत्तांश आकृति कहते हैं। 15वां है, डेटा सीडी अर्थात क्या? जुलाई 2019 में पूछा गया है। उत्तर है विभिन्न प्रकार की संस्थाएं समग्र अर्थशास्त्र की जानकारी प्राप्त करके सांख्यिकीय अहवाल तैयार करके सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क में संग्रह करती है, इसे डेटा सीडी के नाम से जानते हैं। 16वां क्वेश्चन भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आकृति तथा आलेख किस प्रकार के वितरण के लिए बनाया जाता है? मार्च 2020, मई 2021, जुलाई 2022 में पूछा गया है। उत्तर है सतत आवृत्ति वितरण के लिए आकृति और सतत आवृत्ति वितरण के लिए आलेख बनाया जाता है। विभाग सी देखते हैं। विभाग सी में क्वेश्चन नंबर 31 और 32 पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसके छोटे छोटे क्वेश्चनों पर खास ध्यान रखना जो 2 नंबर में आते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी बताएंगे सभी प्रश्न पत्रों में। देखो जिसमें स्टार का निशान लगाया है वो 2 या 2 से अधिक असाइनमेंटों में से लिया गया है। अगर डबल स्टार दिखता है तो समझ लो 5 असाइनमेंटों में वो क्वेश्चन है। ओके, तो इसलिए आप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना है। तो आकृति एवं और दूसरा वस्तु ये ध्यान रखना है, जैसे आप 2025 में परीक्षा दे रहे हैं तो कौन कौन से आपको याद करना ज़रूरी है। तो 2019, 2021, 2023 ऐसे क्वेश्चनों को अवश्य तैयार करो क्योंकि ये पैटर्न बोर्ड में लगता है, इसी के अनुसार बोर्ड में पूछे जाते हैं, बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए उनको जरूर तैयार करना है। आकृति एवं आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें लिखिए, तो मार्च 2018 में पूछा गया है। दूसरा है ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आलेख अर्थात क्या? आलेख के उपयोग लिखिए, मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये है डबल स्टार वाला, आलेख के प्रकार नाम लिखिए, प्रकार के नाम लिखिए, तो मार्च 2018 में पूछा गया है। चौथा है आकृति के कोई भी 4 प्रकार बताइए, मार्च 2019, 22, 21 में पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आकृति एवं आलेख के बीच अंतर बताओ, मार्च 2020 और जुलाई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। छठा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उपयोग के भय स्थान लिखिए, मार्च 2019 और 2024 में पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है, आकृति अर्थात क्या? उसे किस लिए बनाया जाता है? अगस्त 2020 में पूछा गया है, मार्च 2020 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी ट्रेंड में चल रहा है। डेटा सीडी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मई 2021 में पूछा गया है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का उपयोग करने में अड़चनें क्या हैं वो बताइए, जुलाई 2023 में पूछा गया है। 10वां ट्रेंड में चल रहा है, आलेख में एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर किस प्रकार के चल दर्शाए जाते हैं? स्वतंत्र और परतंत्र चल, स्वतंत्र और परतंत्र दर्शाते, बस हो गया जुलाई 2022 में। 11वां है स्तंभ आकृति का अर्थ देकर उसके प्रकार बताइए, ट्रेंड में चल रहा है, बरोबर। तो अगस्त 2020 में और जुलाई 2023 में पूछा गया है। 12वां है इंटरनेट के उपयोग के भय स्थान बताइए, मार्च 2022, 20, 22, 23 में पूछा गया है। 24, 25 में आने की संभावना है और ट्रेंड में भी चल रहा है।
13वां है वृत्तांश आकृति बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें लिखिए, जुलाई 2018 में पूछा गया है। आगे देखते हैं। तो विभाग डी में हम देखते हैं, पहला है 47वां क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है आकृति एवं आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें लिखिए, मार्च 2019, 20, 22, 24, जुलाई 2023 में पूछा गया। कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। देखो 1, 2, 3, 4, 5 बार पूछा गया है। दूसरा है 10 में चल रहा है, अर्थशास्त्र के अध्ययन में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, समझाइए। मार्च 2018, मई 2021, जुलाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा है कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग के भय स्थान बताइए, अगस्त 2020 में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन है ट्रेंड में चल रहा है, स्तंभ आकृति अर्थात क्या, स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें बताइए। पांचवा है अर्थशास्त्र के अध्ययन में इंटरनेट के उपयोग समझाइए, मार्च 2018, जुलाई 2019 में पूछा गया है। ये है ट्रेंड में चल रहा है, अर्थशास्त्र की आकृति और आलेख का महत्व समझाइए, जुलाई 2022 में पूछा गया है, जुलाई 2018 में और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।